शरीर भी बलहीन हो जाता है। संताप करने से मनुष्य के शरीर में नाना रोग पैदा होते हैं। याद रखना, ये शरीर टेंशन के कारण भी बीमार हो जाता है। जितना तुम खुश रहोगे, टेंशन मुक्त रहो, बालक के समान आपका हृदय रहेगा, उतना ज्यादा स्वस्थ रहो। तनाव में रहने से मानसिक और शारीरिक कनेक्शन बहुत गहरा है। यदि आपका मानसिक तनाव में रहता है तो आपके शरीर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। टेंशन मनुष्य को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। नेपाल में लकड़ी के मकान बनते थे। लकड़ी के भवन में एक कीड़ा लगता है, दीमक, अंदर अंदर खाता है। बाहर से देखने में लगता है भवन बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका है। लकड़ी का भवन गिर जाने की, ढह जाने की संभावना। ऐसे बाहर से शरीर आपका लगता है ठीक है, लेकिन अंदर से खोखला हो गया, क्योंकि टेंशन का दीमक, तनाव का दीमक अंदर अंदर इस शरीर को खोखला कर चुका है। अब ये शरीर रूपी महल ढह जाने की संभावना है। इसलिए चिंता से बचो। और चिंता से वही बच सकते हैं कौन? समुद्र में एक टापू था, छोटी सी कथा, कोई बातचीत ना करे, आवाज ना करे, चुपचाप पर्चे चुपचाप बांटो। टापू पर एक किसान खेती करता था। वहां हवाएं बहुत चलती थी, फसलें सब गिर जाती थी, झोपड़ी उड़ जाती थी। तो ज्यादा हवाओं के चलने से वहां कोई नौकर मजदूर नहीं मिलता था। किसान बहुत परेशान था कि कोई ऐसा मजदूर मिले जो यहाँ की जिम्मेदारी ले सके। तो एक मजदूर मिला। उस किसान ने कहा कि समस्या ये है। उसने कहा ठीक है, जब हवाएं जोर से चलेगी तो मैं सोऊंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तूफान आएगा तब मैं सोऊंगा, बोलना मत कुछ। जब कोई मजदूर नहीं मिलता था तो किसान ने सोचा इसी को रख लो, कुछ तो करेगा। 1 महीने के बाद जोर से पानी बरसने लगा, तूफान आ गया, हवाएं चलने लगी। किसान भागता हुआ गया उस मजदूर की झोपड़ी में कि उठो, जागो, जोर से तूफान आने वाला है, हवाएं चल रही है, नुकसान हो जाएगा, गाय भैंस भी संभालना है। उसने कहा मालिक, मैंने तो पहले ही कहा था, जब तूफान आएगा, हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी तो मैं निश्चिंत सोऊंगा। तो फिर क्यों आप वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। किसान सोचा ज़्यादा डांटोगे तो भाग भी जाएगा, इसलिए खुद चल के देखो। खुद जा कर के देखा तो भैंसें ठीक से बंधी हैं, और जहाँ भैंस और गाय बंधी वहाँ पर गेट ठीक से लगा हुआ है, मजबूती से रस्सियाँ बंधी हुई हैं, और फसलों को भी ठीक से पहले से बांध कर रेडी कर दिया है। कंप्लीट व्यवस्था है, कोई टेंशन नहीं। तो किसान फिर लौट कर आया, मजदूर को धन्यवाद दिया कि तू इसीलिए निश्चिंत सोता है, टेंशन मुक्त है, क्योंकि तूने अपना कर्तव्य पहले से ही पूरा कर दिया है। इस दुनिया में टेंशन मुक्त वही रहते हैं जो अपने कर्तव्य को बिफोर पूरा कर लेते हैं। बेटी की शादी जिस उम्र में करनी है, अगर आपने कर डाली है तो टेंशन आपको नहीं होगी। मकान जिस उम्र में बनाना चाहिए बनाकर रेडी कर दिया तो आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन जब मकान भी आपने टाइम पर नहीं बनाया, बेटी की शादी भी टाइम पर नहीं किया, बेटी की शादी के लिए पहले से धन भी कमा कर बचा कर नहीं रखा, दारू पीते रहे, जुआ खेलते रहे, इधर उधर मुंह फैलाते रहे, घूमते रहे, गप्पू नाथ लप्पू नाथ, आप टेंशन में पड़ गए, हो गए अनाथ। अब कहते अब मैं क्या करूं।
इसलिए पहले से व्यवस्था बनाना चाहिए। जो बचपन में इधर उधर खेलता कूदता घूमता रहता है, पढ़ने में मन नहीं लगाता है, उसकी जवानी टेंशन तनाव में बीतती है। अगर जवानी को टेंशन मुक्त जीना है तो आप बचपन में योग्यता प्राप्त कीजिए, योग्य बन जाइए और योग्यता का प्रयोग आप जवानी में कीजिए। फिर आपको जवानी में टेंशन किस बात की रहेगी। और जवानी में जो काम करना चाहिए उसको जवानी में कर डालिए। जवानी में धन कमाइए, मकान बनाइए, बेटी बेटों की विवाह कर दीजिए, सब सिस्टम फिट कर दीजिए, बैंक बैलेंस कंप्लीट कर दिए, जिसको लेना देना वो भी कर लीजिए। कर्जा लाद के बुढ़ापे में मत बैठिए कि 10 करोड़ कर्जा है, अब तो नींद उड़ जाएगी आपकी। शरीर में दम नहीं हो, कर्जा इतना लेकर बैठे हो 80 साल की उम्र में। दिवसेन तत्कुर्यातेन रात्रौ सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यातेन वर्षा सुखम वसेत्, पूर्वे वयस तत्कुर्यातेन